हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं अलीबाग और वही रास्ता है घर से निकलने का। वही गटर वाली नाली है वही गटर वाली नाली है जिसे पार करना है। सबसे पहले अभी चाय लेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब चाय की तलब लगी है क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है मेरे। अभी चाय के बिना तो चल नहीं पाऊँगा मैं आगे। इन लोगों ने काढ़ा बना के पी लिया था और अब आज पूरी नींद भी नहीं हुई है पहले भी ढंग से। ट्रेन में जाके अब मैं सोऊंगा मस्त। ये देखो कैसे चल रहा है ये। अरे तिचे FPS कमी आहे। अच्छा ऐसा है का? बघ ना कसं दिसतंय। सो गाइस अभी तक ट्रेन नहीं लगी है। हम यहाँ पे रुके हैं सब लोग। जब ट्रेन लगेगी तब निकलेंगे। प्लेटफॉर्म पे रुके हम कल्याण के। अभी तक ट्रेन का नाम ही नहीं आया है हमारी। फास्ट लोकल कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी उसके बाद हमें जाना है। जनरल डब्बे नहीं थे जनरल। कर दिया मनाई आहे अभियान। इतरत्र थुंकू नका कारण त्याने घाण पसरेल। जिंकून कोरोनाशी युद्ध आपलं आयुष्य बहरेल। मध्य रेल्वे मुंबई विभागाचे थुंकण्यास मनाई आहे अभियान। इतरत्र थुंकू नका कारण त्याने घाण पसरेल। आज में हम CST ही उतरे हैं और इसके आगे हमें गेटवे जाना है और वहीं से अलीबाग जाना है। तो देखिए बस में भी बैठ गए हैं। सो गाइस गेटवे पे पहुंच गए हैं अभी। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल कल तो दिखाया ही था आपको। तो यहीं से जाना है अभी आगे। अलीबाग की बोर्ड जो है यहीं से लगेगी। तो चलिए बोर्ड की तरफ। एक तो अंदर से टिकट है और बहुत भीड़ भी है शायद। थोड़ा तो 50 दो 50 दिया ना ये 500 नहीं बाबा ये हमारा है। ओ भाई 13 ऊपर जगह नहीं है। ऊपर जगह ही नहीं है। देखा मैंने ऊपर जगह ही नहीं है।
सो गाइस 1-1.5 घंटे का जो रास्ता है वो पार करके हम मांडवा जो है वो पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अब उतरना पड़ेगा और यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो बस से पार करना है, क्योंकि अलीबाग यहाँ से अभी 1 घंटे की दूरी पे है और तो वो बस से करना पड़ेगा, आगे बोट नहीं जाएगी। तो चलिए यहाँ पे उतरते हैं और उसके आगे अभी दिखाता हूँ आपको बस का ट्रैवल। और यहाँ का वो समुंदर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था यार। और यहाँ का जो पानी है वो मुंबई के पानी से बहुत अच्छा है। मतलब मुंबई की जो चौपाटी है वहाँ पे थोड़ा पानी इतना साफ़ नहीं दिखता है, बट इस साइड में जो है मांडवा, अलीबाग और नायगांव साइड में सच में बहुत ही बढ़िया पानी है। कोई ज़्यादा कचरा आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। और वो मुंबई का जो है वो थोड़ा सा गंदा लगता है बीच पे। तो चलिए अभी थोड़े फ़ोटो वगैरह खींचते हैं यहाँ पे और उसके बाद आगे चलते, क्योंकि हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ खींचे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का माहौल, आप ही देखिए कितना मस्त लग रहा है यार। और यहाँ पे ये लव अलीबाग नहीं था, #अलीबाग लिखा था और लव मांडवा ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो उस पर हमने फ़ोटो वगैरह खींचे थे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम लगे थे बस की लाइन में, क्योंकि हमने अजंता जो होती है उनकी वोट की थी। तो उन्हीं की जो बस होती है वो लेने आते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि जब हम मुंबई गेटवे से निकलते हैं तो हम टिकट करते हैं, तो उसी में हमारे जाने की बस की और बोट की दोनों टिकट होती है। तो यहाँ से आगे जो अलीबाग जाने का रास्ता है वो भी हमें अजंता ट्रैवलर वाले ही हमें आगे पहुँचाएंगे। पर उनकी बस नहीं आई थी तो उन्होंने टेम्पो में बैठाया था हम सभी लोगों को। तो हम सब टेम्पो में बैठ गए थे और यहाँ से हमें 1 घंटे का रास्ता शायद था जो हमें अभी पार करना था आगे। सो अलीबाग पहुँच गए और सबको लगी है भूख, इसीलिए हम एक छोटे से होटल में आए थे जहाँ पे हमें नॉनवेज खाना था। इनको फ़िश खानी थी, खासकर यहाँ की फ़िश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुंबई अलीबाग साइड की जो फ़िश होती है वो एकदम फ्रेश होती है। यहाँ पे हमें अच्छी वाली फ़िश मिलती है। हमारे अकोला जैसे आने को बहुत देर लगती है ना, तो बर्फ़ वगैरह में डाल के अकोला आती है फ़िश, तो वो थोड़ी पुरानी होती है, 1-2 दिन पुरानी। और यहाँ पे हमें फ्रेश फ़िश मिलती है, तो इसीलिए इन्होंने सोचा था कि फ़िश खानी है। तो देखिए अभी हमारी थाली भी आ गई थी। किसी ने कौन सी थाली ऑर्डर की थी तो किसी ने कौन सी, तो हमने शायद पॉपलेट थाली जो थी वो ऑर्डर की थी और भैया ने पता नहीं कौन सी ऑर्डर की थी। तो मी पापलेट सांगितली होती ना। हाँ एक सिरपदाची सुरमई आपली पापलेट आहे कशी आहे रे। तो ये हमारी पॉपलेट थी और उनकी जो थी वो सुरमई थी। तो हमारी पूरी फ़िश आ गई है, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है यार। उसकी टेस्ट भी उतनी ही बढ़िया थी जो हमने खाई थी, तो बहुत ही बढ़िया थी। हमने और एक स्पेशल पॉपलेट बुलाई थी फिर। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? नागांव बीच। अच्छा, तो हमने ये टैक्सी की है, टैक्सी पता नहीं क्या है, टैक्सी है, टमटम है वो, बड़ी वाली टैक्सी है। तो अभी हम जा रहे हैं नागांव, वहाँ पे अच्छा वाला बीच है। अभी अलीबाग का बीच पे नहीं गए, नागांव वाले बीच पे जाएंगे सीधा। चलते हैं वहीं पे सीधा, वहीं जाके मिलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है तो वहाँ पे।
बीच पे आ गए और बहुत ज़्यादा पानी है यार यहाँ पे, तो मतलब यहाँ खड़े रहने तक का जगह नहीं है ज़्यादा। ये देखो ये देखो। सो गाइस लुक देख सकते हो आप, कैसा लग रहा हूँ मैं। और ये लिया है मैंने पैकेट, इसको मोबाइल रखना है क्योंकि बीच में अभी पानी में जाएंगे तो शायद ही पूरा मोबाइल गीला होने के चांसेस है, इसीलिए। चलो सब लोग रेडी है बीच पर जाने के लिए। इन लोगों ने तो चप्पल तक निकाल ली, मैंने चप्पल पहनी है बाबा। कुछ ज़्यादा ही पानी है बाबा इधर। बनाना राइड्स चलते। थैंक यू बोला। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है खाली? पानी नहीं है जास्त, हे बघा। तो गाइस ये देखो, अबे मतलब क्या पूरा होला होता है, पैंट एक कर लिया। अबे गॉगल, मला वाटलंच गॉगल जाईल तुझा। यहाँ पे आदित्य का भी गॉगल गिर गया और बाद में मेरा भी गॉगल गिर गया था यहाँ पे, और दोनों के गॉगल मिले ही नहीं है। गाइस मैं तो इतने में खुश हूँ यार, बहुत है, ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा है आगे। देखिए यहीं पे मेरा गॉगल गिर गया है और वीडियो में भी क्लियरली दिख रहा है। मैं पागल जैसा, बाद में मेरा ध्यान गया कि मेरा गॉगल गिर गया, फिर मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, फिर पता चला पानी में ही गिरा है। अब मिलने वाला तो था नहीं, क्योंकि पानी में जब कोई चीज़ गिर जाती है ना, वो एक तो किनारे पे आएगी लास्ट में जब, और एक तो वो तैरने वाली चीज़ नहीं थी, इसीलिए वो समुद्र के अंदर चली गई होंगी, नीचे अटक गई होंगी कहीं पे। नहीं तो अगर मेरी चप्पल भी गिर गई थी तो वो आ गई तैरते हुए क्योंकि वो तैर सकती, वो हल्की थी, बट गॉगल जो था वो शायद नीचे ही चला गया पूरा। और देखिए ये राइड्स कितने बढ़िया बढ़िया थे, मतलब स्लीपिंग वाले, ये बनाना राइड्स थे, उसके बाद वो पैराग्लाइडिंग वाले भी थे। जैसे आते वक्त बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवलिंग से, बट यहाँ आने के बाद सबको बहुत अच्छा लगा, खासकर उन लोगों को, क्योंकि वो अंदर पानी में गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था पानी से, क्योंकि मुझे ये लहरें देख के बहुत डर लगता है, मुझे पानी से पहले से ही डर लगता है। मैं समुंदर से बहुत दूर ही रहता हूँ, कोई भी पानी हो, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ, जाता हूँ थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा नहीं जाता हूँ। गाइस यार मुझे बहुत डर लग रहा है आगे जाने से, वो लोग चले गए यार, मैं नहीं गया इतना आगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आवाज़ से समझ रहा होगा आपको। तो ये वही कुछ राइड्स वगैरह जो उसमें से करने वाले थे। तो चलिए अभी वैभव भैया और सीओ भैया, इसके बाद आदित्य और सुधांशु क्या कर रहे हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे वो सेफ्टी जैकेट्स जो है वो पहन रहे थे, क्योंकि अभी वो राइड्स करने वाले थे, और 250 रुपये की एक राइड्स थी शायद, ऐसे कुछ था रेट उसका। तो देखिए वो लगा रहे थे अभी, और वो जाएंगे अभी समुद्र के बीच में, पूरा बीच में नहीं लेके जाते हैं, हाँ। तो वो लेट के पकड़े रहते हैं और उसको रस्सी से बांधा जाता है वो बोट्स को, तो वो बोट उनको खींचते हुए लेके जाती है अंदर पानी में और घुमा के लाती है पूरा। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट मैं नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे डर लगता है, आपको तो पता ही है पानी से डर लगता है, इसलिए मैं जा ही नहीं रहता। ये वैभव भैया देखिए कैसे नाच रहे थे। चलो जाओ जल्दी से। छोटा सोबत एक मोठा रहा रे, छोटा मोठे जा, ते दोघं भाऊच होते। व्हिडिओ चालू आहे, मी एवढा अंदर नाही येत। ये जो बोट है वो बंद हो गई थी, तो उसे इस तरह से निकाला जा रहा था बाहर। उसका
डीजल जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए उसको बाहर निकाल रहे थे। और अभी दूसरी और होंगी, तो बहुत सारी थी वैसे यहाँ पे। तो अभी ये कौन से इसमें जाते हैं पता नहीं। सो सबसे पहले आदित्य और सुधांशु जो है वो दोनों बैठ गए हैं। देखिए इस तरह से सोना पड़ता है इसके ऊपर, और फिर वो रस्सी से बोट को बांध देते हैं और अभी खींच के वो लेके जाएंगे उनको पानी में। और हाथ नहीं छूटना चाहिए, थोड़ा कस के पकड़ना पड़ता है। और छूट भी गए तो कोई बात नहीं, उन्होंने जैकेट वगैरह पहने हुए हैं तो ज़्यादा तो कुछ होता नहीं, समुंदर में ही गिरते हैं। तो चलिए वो भी जा रहे हैं, देखिए कितने ज़ोर से जाएंगे अभी वो एकदम से। देखिए कितना दूर लेके जा रहे हैं उनको, कितना डेंजर लग रहा है वो देखते हुए। और उनको भी कितना डेंजर लग रहा होगा जो बैठे हैं सुधांशु आदित्य। बहुत डर लगता है यार एकदम से। तो अभी वैभव भैया और सुयोग भैया की बारी है, तो वो दोनों जाएंगे। दादा साइड हो जा 2 मिनट। पक्का धरून ठेव, हात सुटला नाही पाहिजे बाबू। देखिए इन दोनों को कितने ज़ोर से लेके गए, और इनको राइट साइड लेके गए, सुधांशु और आदित्य को लेफ्ट साइड लेके गए थे। और इधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, और इन लहरों के बीच में रेंजर कूद रहे वो, बाप रे। उसके बाद मैंने और सुधांशु ने ये जो कार है वो चलाई थी, और इसकी टिकट जो थी वो 1 पर्सन के लिए 200 रुपये थी और 2 पर्सन के लिए 300 रुपये थी। इसलिए हम दोनों बैठ गए थे, 100 रुपये बच रहे थे सुधांशु के, तो इसीलिए हम लोग दोनों साथ में बैठ गए। सो सब लोग अपने अपने मन से सब कुछ खेल चुके थे, जो जो जिसको करना था, जो जो राइड्स करनी थी, जिनको पानी में खेलना था, सबकी इच्छा पूरी हो गई। अभी 4 बज गए थे और हम भी चाय पीने के लिए बाहर आ गए और फ्रेश भी हो गए थे, नहा भी लिया था हमने, बाहर एक नहाने की व्यवस्था भी थी। तो अभी हम बैठ गए हैं बस में, और अभी देखिए बस में भी जगह नहीं थी, इतनी भर गई थी। और एक तो लास्ट बस थी अभी ये, और लास्ट बस हम जा रहे थे अभी मांडवा, जहाँ पे हम बोट से उतरे थे वही हमें जाना है। और वहीं से अभी हमारी वापस से वही बोट अजंता की, हमने नहीं सॉरी अजंता की नहीं की, हमने अपोलो की है। बस की बोट की टिकट जो है अपोलो की है, तो अपोलो में ही जाएंगे। वो थोड़ी महंगी है शायद, तो इसीलिए अजंता की जो है वो ख़त्म हो चुकी थी पूरी टिकट, इसीलिए हमें वही करनी पड़ी। देखिए यहाँ पे लाइन लगी, बोट का इंतज़ार चल रहा है, अभी बोट नहीं आई है।
बोट आएंगी तब हम सब लोग बैठ जाएंगे, तब तक लाइन में लगे हुए हैं सभी लोग। अजंता की जो बोट थी वो थोड़ी छोटी थी, उसमें बैठने की जगह मतलब ज़्यादा लोगों की नहीं थी, यहाँ पे बहुत लोग बैठ सकते थे। देखिए हम सेंटर में बैठे हुए हैं, और वो जो बोट थी आपने देखी होंगी उसमें सेंटर में इतने लोग नहीं बैठ सकते थे। तो ये बोट थोड़ी बड़ी है उस बोट से, और ये बोट में बहुत अच्छा भी लग रहा था। देखिए एक तो इवनिंग का टाइम हो गया था, और पानी जो है वो इतना ऐसे लग रहा था एकदम डेंजर, ऐसे काला काला जो होता है ना, बहुत ऐसे डर भी लगता है। और इधर देखिए सूर्यास्त हो रहा था, बहुत ही मस्त लग रहा था, पूरा जो माहौल था एकदम बढ़िया हो रहा था। और उसके बाद माहौल के साथ साथ मेरा मोबाइल भी डाउन हो रहा था, मतलब 2-3% बचा था तब मैं ये शूट कर रहा था। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं कोई शूट ही नहीं कर पाया आगे, सीधा घर जाके करना पड़ा। सो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आपने देखा ही है, कैसा लगा है यहाँ तक का वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, और अगर अच्छा लगा है लाइक करिए यार, शेयर करिए बहुत ज़्यादा। और मिलते हैं अभी नए व्लॉग में। ये व्लॉग तो यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मोबाइल की जो बैटरी है पूरी डाउन हो चुकी है, और यहाँ का जो नज़ारा है वो इतना प्यारा है कि मन ही नहीं कर रहा है वीडियो बंद करने का। बट फिर भी अब मोबाइल बंद होने वाला है तो इसलिए करना तो पड़ेगा ही। तो गाइज़ चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में। आप अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए गाइज़ मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय, टेक केयर।